Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. ये वीडियो है सेकेंड वीडियो फ्रॉम द सीरीज ऑफ सिस्टम डिज़ाइन फॉर फ्रंट एंड डेवलपर्स। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, इट्स अ मस्ट, प्लीज़ पहले वो देख लीजिए क्योंकि ये वीडियो उसके ही कंटिन्यू में है। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने अपने स्कोप डिफाइन कर लिए थे और हमारा जो फाइनल स्कोप आया था वो आप अपनी स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि ये आपका स्कोप है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना सोल्यूशन स्टार्ट करना है, डिज़ाइन करना। तो ये जो हमने पहले एक्सरसाइज की थी, अगर आप टाइम बॉन्ड में बोलूँ टाइम के अकॉर्डिंग 5 to 10 minutes इज़ इनफ टू गेट ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स डन। क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे पास क्या होता है, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। 1 hour 60 मिनट्स का इंटरव्यू होता है। उसमें शुरू के 5 मिनट्स जो जाते हैं वो इंट्रो में जाते हैं और प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर एक्सप्लेन करनी होगी तो 5 मिनट्स के अंदर अंदर होगा। और उसके बाद आपको टाइम मिलता है अपना ये सारा डिस्कस करने का, प्लस लास्ट के 5 to 10 मिनट्स क्रॉस क्वेश्चनिंग में होता है कि अगर आपको और कोई क्वेश्चन पूछना है कंपनी के बारे में, रोल के बारे में, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 10 और 5 15 मिनट्स तो इसी में चलेंगे। तो बाकी जो आपके पास टाइम बचा वो उसी में आपको ये सब कुछ करना है। तो आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अब ये मेरा स्कोप बन गया है। अब आपको क्या करना है, सिस्टम डिज़ाइन में सबसे पहली चीज़ समझनी होगी, कोई राइट और रॉन्ग नहीं होगा कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। इसके बाद डिपेंड करता है, पहली चीज़ आप किस एरिया में कंफर्टेबल हैं, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया आप उससे भी शुरू कर सकते हैं और आप इंटरव्यूअर से भी पूछ सकते हैं कि हाउ ही और शी वांट्स, कि क्या सबसे पहले पिक किया जाए। कई बार होता है इंटरव्यूअर्स बहुत स्ट्रॉन्ग विजन से आते हैं कि हमको तो बस लॉगिन रजिस्ट्रेशन ही डिस्कस करना है, हमें और कुछ डिस्कस नहीं करना है। कई में होगा कि इंटरव्यूअर्स बोलेंगे यू डिसाइड बिकॉज यू आर द वन हु इज़ एट द ड्राइवर सीट। तो उस टाइम में आपको देखना होगा। और थर्ड होता है कि आप थोड़ा सा जब डिसाइड कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी, जब आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर ही रहे थे तो आपको पता ही चल गया होगा कि यार कुछ तो पैटर्न्स निकल रहे हैं, कुछ कुछ तो कॉमन फ्रंट एंड वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जो ईजिली अप्लाई हो सकते हैं। तो आप उसके अराउंड कुछ बनाकर आप हाई लेवल स्टार्ट कर सकते हैं। तो 3 वेज़ हैं जिसके थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली कोई राइट और रॉन्ग नहीं है यहाँ पे, आपको ही पिक करना होगा कि कैसे स्टार्ट करना है। अब जो मैंने लास्ट पॉइंट बोला है कि कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ पैटर्न आपको दिख रहे होंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लॉगिन रजिस्ट्रेशन और एड्स दोनों की फीचर क्या है कि कंपनी के अंदर एक और टीम है जो इस पे काम करेगी और हमें वो अडेप्ट करना है, यूज़ करना है या इंटीग्रेट करना है हमारे वेब पेज में। तो बेसिकली यहाँ पे आपका एक पैटर्न निकल रहा है माइक्रो फ्रंट एंड का, या ये भी हो सकता है कि पैकेज पब्लिश करें वो और फिर हम यूज़ करें। तो बेसिकली आपको पता चल रहा है कि एक पैटर्न आने वाला है। सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर थर्ड पार्टी, आप सोचेंगे तो सबसे सिंपल चीज़ है, नहीं, ये सबसे सिंपल चीज़ नहीं है। क्योंकि जब आप ये पैटर्न्स और ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि इनका क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, प्लस ये जो हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी इन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे सब्सक्राइब टू न्यूज़ लेटर अगर हम थर्ड पार्टी इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, यूज़र एक्सपीरियंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमें लोडर दिखाना पड़ेगा कि सारा डेटा तो आ गया स्क्रीन पे, लेकिन वो शायद क्योंकि थर्ड पार्टी है तो इसमें टाइम लग रहा होगा आने में। सेम विद द एड्स कि उसको हम लोडिंग टाइम को कैसे बेटर करेंगे। सेकंड, सिक्योरिटी इशू भी हो सकते हैं हमारे सब्सक्राइब टू न्यूज़ लेटर, क्योंकि आपके कस्टमर्स का जो ईमेल आईडी है वो अब किसी थर्ड पार्टी के पास जा रहा है। तो आपको वो भी वोकल होकर बोलना पड़ेगा कि आप कह रहे हो कि सब्सक्राइब टू न्यूज़ लेटर यूज़ करना है, बट सॉरी थर्ड पार्टी में के यूज़ करना है, लेकिन उसके ये कॉन्स हो सकते हैं। सो दैट यू एज एन आर्किटेक्ट आपको पता है कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। फिर आपका फीचर कंटेंट है कि वो फ्रंट एंड से आएगा, विच इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, फाइन। प्रोजेक्ट्स जो है बैक एंड से आएंगे, मतलब कि यहाँ पे हम एक एपीआई एंड पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लैंग्वेज चेंज है जो हमें इम्प्लीमेंट करना है। अब लैंग्वेज चेंज में भी चीज़ें आएंगी, जैसे अगर आपने सजेस्ट किया हम तो कोई प्लगइन या कोई लाइब्रेरी यूज़ कर लेंगे, तो अब यहाँ पे आपके इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है व्हाट दे वांट कि आप प्लगइन यूज़ करो एंड दैट्स इट, और दे वांट टू डिस्कस दैट हाउ दैट प्लगइन इज गोना वर्क। सो अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि हर फीचर में आप बहुत डेप्थ में जा सकते हो, आपके इंटरव्यूअर बहुत डेप्थ में जा सकते हैं। तो बेस्ट ये होगा कि आप जब स्टार्ट कर रहे हो पहले ही देख लो कि आप हाई लेवल डिज़ाइन दे दो एंड देन वेट फॉर द इंटरव्यूअर टू आस्क यू मोर डिटेल्स, एंड ये होगा हाई लेवल के बाद वो आपसे डिटेल में जाएंगे।
कि एपीआई का डिज़ाइन कैसे होगा या किसी कंपोनेंट का डिज़ाइन कैसे होगा, दे विल आस्क यू, बट स्टार्ट विद द हाई लेवल. नाउ व्हाई हाई लेवल? द रीज़न इज़ टाइम. अगर आप एक कंपोनेंट के लो लेवल में चले गए और आपने बाकी सारी चीज़ें टच नहीं की, तो आपकी नॉलेज नहीं पता चली है बाकी एरियाज़ की. तो सबसे पहले हाई लेवल स्टार्ट कीजिए एंड देन वेट फॉर द इंटरव्यूअर टू टेल यू कि किस एरिया में आपको जाना है डीप डाइव. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. अब अगेन मैं रिपीट करूँगी, कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं है, बट व्हाट आई एम गोना डू हियर इज़ कि मैं सबसे पहले प्रोजेक्ट्स बैकएंड वाले से स्टार्ट कर रही हूँ. द रीज़न इज़ क्योंकि यहाँ पे एक एपीआई यूज़ होने वाली है, तो मैं इसको पहले डिज़ाइन कर लेती हूँ. तो आई विल से कि जो प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे बैकएंड से आने वाले हैं, आई विल बी एक्सपेक्टिंग एन एपीआई एंड पॉइंट देयर. सो हाउ इट इज़ गोना लुक that the endpoint would be something like this, and I am looking for, there would be an ID, there would be a title, there would be a description, there would be a image, there would be a link. एंड इनके जो डेटा टाइप्स होंगे, जैसे हम आईडी की बात करते हैं तो अभी मैं स्ट्रिंग लिख लेती हूँ, टाइटल स्ट्रिंग, डिस्क्रिप्शन भी हमारा स्ट्रिंग आ जाएगा, और इमेज भी स्ट्रिंग है, और लिंक भी स्ट्रिंग है. तो ये मैंने बोल दिया. एंड फ्रॉम माई फ्रंट एंड इस पर रिक्वेस्ट जाएगी, जो डेटा आएगा उससे मैं अपना ये बना लूँगी अपना यूआई. अब यहाँ पे मोर है, तो यहाँ पे अब आपका इंटरव्यूअर यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हैं. क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं कि अभी तो हम 5 रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं, व्हाट इफ़ ज़्यादा रिकॉर्ड्स हुए तो आप कैसे हैंडल करेंगे. इस मोर पे क्लिक करके हाउ यू आर गोना डू इट. तो अब इस पर आप फॉलोअप क्वेश्चन पूछोगे कि जब हम मोर पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या नए पेज पे रीडायरेक्ट हो रहा है, या यहीं पे हम और रिजल्ट्स दिखाने वाले हैं. तो इफ़ दे आर आस्किंग यू अ क्वेश्चन, ओपन माइंड रखिए और खुद अपना भी एक क्वेश्चन उनसे पूछिए. द रीज़न इज़ क्योंकि दोनों चीज़ों में अगर हम यहाँ पे लोड करने वाले हैं या हम रीडायरेक्ट करने वाले हैं, दोनों केसेस में स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी. तो यू हैव टू आस्क कि क्या होने वाला है. सेकेंड क्वेश्चन वो जो पूछ सकते हैं, वो ये पूछ सकते हैं कि हम ये कैसे एपीआई कम्युनिकेशन करेंगे. आर यू गोना यूज़ रेस्ट और यू आर गोना यूज़ GraphQL. अब दोनों में आप ये मत सोचिएगा वो GraphQL इज़ अ लेटेस्ट थिंग और अ ट्रेंडिंग थिंग और सम फैंसी थिंग, तो मुझे GraphQL बोलना चाहिए. नहीं, अगेन आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि आप यहाँ पे GraphQL क्यों यूज़ करोगे. अब यहाँ पे जनरली कुछ डेवलपर्स होंगे, वो कहेंगे ओ वी विल यूज़ GraphQL क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हम मोबाइल भी सपोर्ट कर रहे हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कैसे परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी, क्योंकि डेस्कटॉप और मोबाइल में अगर आप देखोगे डेटा तो यही है, डेटा यही रहने वाला है. तो आपका डेटा में कोई चेंज नहीं होने वाला, तो सेम का सेम है. तो हाउ परफॉर्मेंस इज गोना इम्प्रूव इन GraphQL फॉर मोबाइल, क्योंकि मोबाइल का ये होता है कि सॉरी GraphQL का होता है कि आप वही रिक्वेस्ट करो जो आपको यूज़ करना है, रेस्ट आपको सब कुछ दे देता है. लेकिन यहाँ पे तो यही है जो हमें यूज़ करना है. एंड सेकेंड थिंग इज़ क्योंकि आप अब GraphQL इंट्रोड्यूस करने वाले हो, तो आपको एक सर्वर चाहिए होगा जो विच विल कीप रनिंग. तो अगेन आपका जो इंफ्रा का भी कॉस्ट है वो भी बढ़ रहा है. इसका मतलब ये नहीं है कि GraphQL एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, इट्स अ गुड सॉल्यूशन. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि आप जो भी सजेस्ट करने वाले हो उसके प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए, और आप बहुत स्ट्रांगली बोलो. अगर यहाँ पे होता कि मेरी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है इस एपीआई में और हम सिर्फ आईडी और टाइटल ही दिखाने वाले हैं, तो आई माइट हैव सजेस्टेड GraphQL फॉर द परफॉर्मेंस सेक. अब अगर आप परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है तो कॉस्ट थोड़ा इधर उधर चलता है. अभी हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हो गया मेरा पहला कि हम ऐसे ही करने वाले हैं. अब मैं सेकंड जाऊंगी फीचर कंटेंट में कि ये फ्रंट एंड से आएगा. तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मेरी इमेज है, हेडिंग है, कंटेंट है. लेकिन यहाँ पे मैं एक टॉपिक पे डिस्कस करूँगी कि दो इट इज़ गोना कम फ्रॉम माई फ्रंट एंड, बट आई हैव टू बी वेरी केयरफुल जब हम ये डिज़ाइन कर रहे हैं कि मेरा कंटेंट सेपरेट होना चाहिए मेरे बिजनेस लॉजिक से. तो इसका मतलब है कि मेरे एक अलग से कॉन्फ़िग फाइल होगी या कंटेंट फाइल होगी जिसमें मेरा कंटेंट होगा, सो दैट अगर कल कोई चेंज आता है तो डेवलपर इंस्टेड ऑफ गोइंग इन माय बिजनेस लॉजिक वो सीधा मेरी वो कंटेंट फाइल में जाके चेंज करे. प्लस क्योंकि हम लैंग्वेज चेंज फीचर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो लैंग्वेज चेंज में भी मेरी एक सेपरेट कंटेंट फाइल होनी चाहिए जो कि हेल्प करे बेस्ड ऑन कि यूज़र कौन से लैंग्वेज में मेरा कंटेंट देखने वाले हैं. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत ब्यूटीफुली दोनों चीज़ों को लिंक किया है. पहली चीज़ कि कंटेंट एक अलग फाइल में होना चाहिए, फीचर कंटेंट, सो दैट कि अगर कल कोई चेंजेस आते हैं तो बिजनेस लॉजिक टच नहीं हो रहा है. तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे,
मैं हमारा जो रिस्क है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, उसको हटा रही हूँ कि भाई मेरे कोड में जाके तुम इधर उधर कुछ मत हिला देना। एक मेरी एक सिंपल सी एक फ़ाइल है कंटेंट की, बस उसी में जाके कंटेंट चेंज करना है। तो मैंने बहुत ईजी वे में ईजी कर दिया है कंटेंट को अलग और कोड को अलग। सेकेंड थिंग मैंने क्या किया ना, क्योंकि मुझे पता है कि लैंग्वेज चेंज भी आने वाला है, तो ये सेम स्ट्रैटेजी मेरे लैंग्वेज चेंज में भी मुझे बेनिफिट करेगी, क्योंकि लैंग्वेज चेंज में भी मुझे सेपरेट सेपरेट कंटेंट की फाइल्स चाहिए। तो ये हो गया मेरा सेकेंड। तो मैंने लैंग्वेज चेंज को भी इसमें कर लिया। अभी हमने ये डिस्कस नहीं किया लैंग्वेज चेंज में कि हम क्या करेंगे, अभी भी मैं फीचर कंटेंट पे हूँ, बट मैं एड्रेस कर रही हूँ कि मैं एड्रेस कर रही हूँ कि दो आई नो कि फीचर कंटेंट पे बात कर रही हूँ, लेकिन जो मैं स्ट्रैटेजी आपको सजेस्ट कर रही हूँ, सॉल्यूशन सजेस्ट कर रही हूँ, वो मेरे एक और फीचर में भी काम आएगा। तो आई एम एबल टू शो दैम कि सी आई नो थिंग्स, आई नो कि ये कितना यूज़ होने वाला है। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज़, अब मैं किसी और लॉग इन रजिस्ट्रेशन इन सब पे डिस्कस नहीं करूँगी। आई विल मूव टू द हाई लेवल ऑफ माई होल एप्लीकेशन। सो मैं बोलूँगी कि आई एम गोना, बिकॉज वी आर सपोर्टिंग एस सी ओ, सो आई वॉन्ट टू नो कि एस सी ओ हम कितना करने वाले हैं, हम पूरा एस सी ओ सपोर्ट करने वाले हैं या हम सिर्फ पार्शियल करने वाले हैं। और यहाँ पे लॉग इन रजिस्ट्रेशन, सब्सक्राइब टू न्यूज़ लेटर, एड्स, इनका तो एस सी ओ होना नहीं है, ये तो एस सी ओ फ्रेंडली हो ही नहीं सकते। तो बाकी सिर्फ हमारा ये कॉन्टेंट है। तो जो भी मुझे आंसर मिला कि हाँ एस सी ओ करना है, पार्शियल करना है एंड ऑल दैट, सो उसके बेसिस पे मैं बोलूँगी कि ओके, सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज़ दैट वी विल ब्रेक एवरीथिंग इन कंपोनेंट्स. So what I will do is I will start with the main container, and then I will break them into the components. जो हमारे components होंगे वो होंगे common, जो कि basically reuse हो सके, और global. फिर हम सॉरी इसको थोड़ा बेटर लिखते हैं, तो मैं लिखूँगी, बोलूँगी कि मेरे components होने चाहिए, the application should break in components. तो हमारे common होने चाहिए जो कि कॉमनली हमारे यूज़ हो रहे हैं, ग्लोबल, जैसे हेडर, फुटर, ये सब। उसके बाद हमारे पास पेजेस होंगे, पेजेस का एक फोल्डर होगा। हमारे पास राउट्स होंगे, राउटिंग, क्योंकि हम यहाँ पे राउटिंग सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हो गए हमारे राउटिंग। हमारे अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारी एक कॉन्स्टेंट्स की फाइल होगी, तो वो होगी। हमारे पास कन्फिग्स होंगे, जो भी हमारे एपीआईज़ की कन्फिग्स आने वाली हैं वो। हमारी एपीआईज़ का एक फ़ोल्डर होगा। हमारे टेस्ट केसेस होंगे, सो हमारे टेस्ट का होगा एक। और क्या हो सकता है हमारे पास, कंपोनेंट्स, पेजेस, राउटिंग हो गया, कांस्टेंट हो गया, कन्फिग्स हो गया, हमारे पास एपीआईज़ हो गए, टेस्ट हो गए, और हमारे पास फीचर्स होंगे। फीचर्स जैसे कि अगर हम कोई भी लॉगिन रजिस्ट्रेशन ऐसा कोई भी फीचर और इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो उनका ये होगा। अब आपके पास इस पर फॉलोअप क्वेश्चन आ सकता है कि आप स्टाइलिंग कैसे इम्प्लीमेंट करोगे इस पर। तो स्टाइलिंग का हमने पहले ही क्लोज कर लिया था कि हम डिज़ाइन सिस्टम यूज़ करेंगे, सो दैट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि आप क्या यूज़ करेंगे, नेक्स्ट जेएस यूज़ करेंगे, रिएक्ट जेएस यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि हम एसईओ को सपोर्ट कर रहे हैं। सो आई वुड से दैट वी कैन गो विद नेक्स्ट जेएस। वहाँ पे सर्वर साइड रेंडरिंग बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सपोर्टेड है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द रिएक्ट जेएस, सो हमारी रिएक्ट नॉलेज भी वहाँ पे रीयूज़ हो जाएगी। They can ask you more about server side components, or they can ask you more about SEO, or they could also ask you that why not React.js. So definitely आप डिनाई नहीं कर सकते हो। अब आपको अपने प्रोज एंड कॉन्स सामने रखने हैं, React.js versus Next.js. So you might say that React.js also can provide SEO, so we have to do that support extra code by ourselves. Looking at the application and the requirement, हमें SEO चाहिए पूरा. We are not looking for 1 or 2 pages, we are looking for the whole application. So in that case Next.js is better, क्योंकि Next.js out of the box हमको सर्वर साइड कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, SEO हमारा सपोर्ट हो जाएगा, और जिन पेजेस पे हमें नहीं चाहिए, वो जो कि सिर्फ थोड़े ही होने वाले हैं इस एप्लीकेशन में एज पर द रिक्वायरमेंट, उनको हम यूज़ क्लाइंट करके हटा देंगे। तो आपको अपने ऐसे प्रोज एंड कॉन्स और कंपेयर करके रखना है कि आप क्यों सजेस्ट कर रहे हो। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट do you have the data to back up, or the technical point or knowledge to back your every suggestion which you are putting in front. So please remember this. Okay, so ये हो गया हमारा हाई लेवल कि हम ऐसे करने वाले हैं कुछ। ओके, अब इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है, इसके बाद हम आगे मूव करेंगे लॉगिन रजिस्ट्रेशन और एड्स पे, दैट हाउ यू आर गोना डू दैट। अब इस केस में हम उनको 2 सजेशंस दे सकते हैं। द फर्स्ट इज़ द माइक्रो फ्रंट एंड, जिसमें क्या होगा कि हम अपनी एप्लीकेशन में स्लॉट रख देंगे, और वहाँ से हम इस सर्विस माइक्रो फ्रंट एंड
इनकी जो लॉगिन और एड्स वाली सर्विसेज को यूज़ करेंगे, इसका लो पॉइंट क्या होगा, आई फ्रेम्स में आएगा ये, तो हमारा एसईओ हो नहीं सकता, लेकिन इनका वैसे भी एसईओ होना नहीं है. सो दिस इज़ अ गुड अप्रोच टू डू इट. एंड द अदर अप्रोच इज़ कि आप पैकेजेस की तरह यूज़ कर लीजिए. अब इसका क्या है, इसके प्रोज एंड कॉन्स में क्या आएगा. फर्स्ट यहाँ पे आप आई फ्रेम्स यूज़ नहीं कर रहे, तो इन फ्यूचर अगर आपको लॉगिन और एड्स की जगह भी कोई और मॉड्यूल फेडरेशन के थ्रू लाना होगा, तो उसमें एसईओ आपका सपोर्ट हो जाएगा. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो पैकेज वाला है, इसमें हमारा डिप्लॉयमेंट जो है, जब भी कोई चेंज होगा पीछे से, तो हमको भी अपडेट करना पड़ेगा. सो हमें यहाँ पे कॉन्टिन्यूस अपडेट रख सकते हैं, होगा अगर उन्होंने कुछ चेंज किया. इस केस में हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. वट एवर द चेंजेस दे आर डूइंग, वो करते रहेंगे, हमारी एप्लीकेशन वैसे की वैसे ही रहेगी. तो अगेन आपने 2 सॉल्यूशन सजेस्ट किए हैं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स आपने बताए हैं, एंड अगेन दोनों आपने यहीं से इनको मैप किया है फ्रॉम द एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो ये हो गया हमारे लॉगिन और एड्स का. अब सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर की बात करते हैं. सो सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर में ऑलरेडी मैंने टच कर दिया था. सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर का थर्ड पार्टी का अगर हम यूज़ करेंगे, तो आपका यूएक्स एक्सपीरियंस एंड सिक्योरिटी कि जो डेटा आप यूज़ करने वाले हैं, अब जो आपके कस्टमर्स हैं, जो ईमेल आईडीज़ दे आर गोना पुट, वो आपके थर्ड पार्टी के पास चले जाएगा. तो हाउ यू आर गोना मेक श्योर, क्योंकि कस्टमर आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, हाउ यू नीड टू फाइंड अ वे कि आप इसको कैसे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं. तो या तो जिस सर्विस को आप यूज़ कर रहे हैं उस सर्विस का कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो, हाउ दे आर गोना हैंडल द डेटा, ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू टॉक सिक्योरिटी के बारे में. इट्स ओके अगर आपको डेप्थ में नहीं पता है, लेकिन अगर आप एटलीस्ट ये इतना टच कर रहे हैं कि इट कुड बी अ सिक्योरिटी कंसर्न, इट वुड बी गुड, सो दैट द इंटरव्यूअर गेट टू नो कि आपको समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी को यूज़ करने का कंसर्न क्या हो सकता है. एंड यूएक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो अगर आप एक थर्ड पार्टी यूज़ करने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यूएक्स यूज़र एक्सपीरियंस पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है. कि अगर इनकी सर्विस डाउन हो गई तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, अगर ये लेट रिस्पॉन्स आ रहा है तो हमें लोडर दिखाना होगा एंड ऑल दैट. तो ये चीज़ें भी आपको बोलनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी एज अ यूज़र एक्सपीरियंस. दीज आर द ब्राउनी पॉइंट्स यू कैन ईजिली कलेक्ट. सो ऑलवेज थिंक अबाउट दिस. तो हमारा जो फ्रंट एंड का लैंडस्केप होता है वो बहुत फास्ट होता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप एक एक फीचर को जो पिक कर रहे हो उसको अराउंड 360 डिग्री देखिए कि SEO, यूज़र एक्सपीरियंस, एक्सेसिबिलिटी, स्टाइलिंग कैसे होएगी, परफॉर्मेंस कैसी होएगी, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू सी. ओके, तो ये हो गया और फीचर कंटेंट का हमने डिस्कस कर लिया. अब इसके बाद इंटरव्यूअर पे डिपेंड करेगा कि इंटरव्यूअर आपको किस वे में लेके जाना चाहते हैं. ये तो हो गया आप हाई लेवल. इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो इंटरव्यूअर आपसे डिस्कस करना पसंद करेंगे, अभी हम सिर्फ हाई लेवल डिस्कस कर रहे हैं. तो पहली चीज़ है हाउ द डिप्लॉयमेंट वुड बी. आप इसकी डिप्लॉयमेंट कैसे करवाएंगे इस प्रोजेक्ट की, आपका रैपो का डिज़ाइन कैसे होगा, आपका PR प्रोसेस कैसे होगा, आपका CI/CD प्रोसेस कैसे होगा, आपका डिप्लॉयमेंट, PR प्रोसेस, CID, आपका इंफ्रा कैसे होगा, आर यू गोना यूज़ सर्वरलेस, नॉन सर्वरलेस, कैसे क्या यूज़ करने वाले हैं, और नॉन सर्वरलेस आप इसकी मॉनिटरिंग कैसे करने वाले, सॉरी आई एम डूइंग अ टाइपो, मॉनिटरिंग कैसे करेंगे इसकी. तो ये भी एरियाज़ हैं जिनकी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस बारे में कि हाउ यू आर गोना डू इट. तो जब आपका ये हाई लेवल डिज़ाइन हो गया है, उसके बाद यू हैव टू टेक अ पॉज. इन बिटवीन आपके इंटरव्यूअर आपसे बीच बीच में क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, और उसके बाद आपका क्या स्टेप होना चाहिए, उसके बाद आपका स्टेप होना चाहिए आप अपना ये जो फ्रंट एंड वाला है, कंपोनेंट्स वाला है, इसका एक पर्टिकुलर फीचर पिक करके बेस्ड ऑन योर इंटरव्यूअर्स इंटरेस्ट आप उसको आगे लो लेवल पे जाएंगे. एक चीज़ मिस हो गई है यहाँ पे, वो है लैंग्वेज चेंज. अब लैंग्वेज चेंज पे भी आपको बात करनी होगी कि लैंग्वेज चेंज में हम क्या करेंगे. वी कैन यूज़ I18N. हमारा जो क्लाइंट साइड का कॉन्स्टेंट वाला फोल्डर है, वहाँ पे हमारा हमारी फाइल्स होंगी en.json, fr.json, और इसके अंदर हमारा सारा कंटेंट होगा. तो जब भी लैंग्वेज चेंज होगी तो हमारी ये वाला कंटेंट पिक हो जाएगा. अब बात आएगी कि जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसका क्या होगा.
ये जो API है उसका क्या होगा। तो जब भी हमारी लैंग्वेज चेंज होगी उस टाइम पे उस स्पेसिफिक लैंग्वेज की API पे कॉल जाएगी। तो ये आपको फिर उनसे डिस्कस करना होगा, ठीक है। तो ये था हाई लेवल डिज़ाइन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके लो लेवल डिज़ाइन में, कि हम जैसे कि इसमें से एक कंपोनेंट का पूरा गो थ्रू करेंगे कि कैसे वो आपका होगा। हम कोई भी एक फीचर पिक कर लेंगे और उसमें हम डिटेल में जाएंगे। या आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शेयर विद योर फ्रेंड्स, इन योर नेटवर्क, इन योर कंपनी। लेट मी नो अगर आपने कोई सिस्टम डिज़ाइन फ्रंट एंड का इंटरव्यू फेस किया है या क्वेश्चन फेस किया है जो आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ, लेट मी नो। और एनीथिंग विच आई हैव मिस्ड, प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। टेक केयर, बाय।